अपन मंत्री के आगे जब पूरा खाते उद्घाटन करता हमारे अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी और मुख्य अतिथि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार जी द्वारा आज उद्घाटन हुआ है। इसमें हम सब दूसरा मेला है कमला पाएंगे, इसलिए बंधु मामूली व्यवस्था नहीं है, हर आदमी को चाहिए। आज अमरनाथ में देखो, बैद्यनाथ धाम में देखिए, मिनिस्टर से लेके IAS लगा हुआ है, तमाम लोग लगे। कोई क्या है, कोई भला बन सकता है, कोई बुरा से भी भला बन सकता है, समय होता है। इसीलिए मैं बार बार आग्रह किया कि बाबा बालकनाथ को इस जगह बुलाया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम पदाधिकारी, तमाम आए हुए अतिथि नौजवानों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपने बात को यही समाप्त करता हूँ। दीजिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए बाबा को। बाबा आप 40 वर्षों के साथ हम लोग को इसी प्रकार चलते रहेगा। आप लोग के सहयोग से ही हो रहा है। शासन की देखरेख में कार्यक्रम शुरू से होते आया है और हम विश्वास करते हैं कि आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा पब्लिक के लिए सुरक्षा व्यवस्था ध्यान में रखते हुए सभी सेवा भाव में रहेंगे। नगर निवासी धन्यवाद। जो हमारे बेली पश्चिम पंचायत के मुखिया जी जो भी हम लोग को अभी बाबा के बारे में बताया है, पहले भी हम कह चुके थे। जो अपना बात रखें, नहीं आप लोग बैठ के बनाइए, आगे वाला के पास हम लोग जयकारा लगा ले। हर हर महादेव, बोल बम, बोल बम। आप लोग के पास आवाज कहाँ चला गया भाई? 1 महीना लगेगा बोल बम करने में, 1 महीना चलेगा ही। अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, कमेटी के आदमी डेली करना पड़ेगा बोल बम। हमारे आज इस मेला के उद्घाटन करता माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, हमारे मुख्य अतिथि हमारे अनुमंडल के पुलिस कप्तान जयनगर और हमारे पश्चिमी दक्षिणी के मुखिया जी, यहाँ कमेटी के तमाम कार्यकर्तागण, मीडिया भाई, यहाँ तमाम बुद्धिजीवीगण बैठे हुए हैं। सभी को मालूम है कि
कोरोना के चलते 2 साल से बोल बम का नारा नहीं लग रहा था, इसीलिए लग रहा है कि गला भी बैठ गया था सबका। बहुत ही खुशी की बात है, 2 साल के बाद हम लोग पुनः बोल बम का नारा लगवाएंगे और हम लोग कमेटी को धन्यवाद देते हैं कि वर्षों से कमेटी चलाते आ रहे हैं। इसी हिसाब से इस साल भी बड़ी धूमधाम से बहुत मेहनत करके भाई बोल बम का नारा गुंजवाइए। हम लोग का पूर्ण सहयोग है, आप लोग के साथ हैं। खास करके यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी से मैं आग्रह करूंगा कि जब बोल बम का नारा लगता है, बोल बम का कांवड़ चलता है जयनगर से कपिलेश्वर धाम के लिए, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यहाँ से लेकर रास्ते तक। आप अनुमंडल के मालिक हैं, आपसे पुनः एक बार कह रहे हैं कि आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षा के व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई ढिलाई नहीं करके हम लोग को, खास करके बोल बम कमेटी को मदद करते रहिएगा। धन्यवाद। उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष छोटे भाई उमेश मुखिया जी, उद्घाटनकर्ता माननीय हमारी मंडल के अधिकारी, अतिथि सम्मानित हमारे डीएसपी साहब, चेयरमैन कैलाश, बड़े भाई अशोक पासवान जी। डीएसपी साहब के लिए पहला वर्ष है सावन देखने का। उनको ऐसा लगेगा और जहाँ कहीं भी ट्रांसफर होकर जाएंगे तो कहेंगे तो जयनगर वास्तव में एक अनमोल जगह, इतना शांति प्रिय जगह जयनगर जैसा मैंने कहीं देखा नहीं। कभी भी सर बोलेंगे, मैडम एक साल देख चुकी हैं और क्या कहें, हम लोग तन मन धन से इसमें लगे रहते हैं। और जयनगर अपने आप में सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल पे स्थापित करके आया है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक दूसरे के पर्व में कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं। यहाँ यह नहीं सोचा जाता है ईद बकरीद मुस्लिम का है और होली और दीपावली हिंदू भाई का है। यहाँ सारे लोग सम्मिलित होकर के एक दूसरे से कंधा मिला करके चलते हैं। ये महीना आज से भोलेनाथ का महीना है। इस महीना में विद्यापति जी के यहाँ साक्षात महादेव नौकर बनकर आया है, तो इसी महीने और उन्होंने नौकर बन करके विद्यापति जी का सेवा किया। हम अपनी बात समाप्त करते हुए विद्यापति जी का छोटा सा गीत सुनाते हुए बैठना चाहते हैं। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया जी राजा जनक के गांव। जय मुगना पल्ले महादेव विद्यापति के जवानियों, स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया जी राजा जनक के गांव। जय कमला जय भाई आदरणीय उमेश यादव जी आज इस मेला के उद्घाटन करता, जयनगर अनुमंडल के सम्मानित अनुमंडल पदाधिकारी देवी कुमारी, मुख्य अतिथि जयनगर अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी। बात बताना चाहता हूं यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से। 2 साल से इनके क्रियाकलाप से यहाँ के आम लोग भी समझ रहे हैं कितनी एक्टिविटी है, उपस्थिति है, हर कार्यक्रम में मुस्तैदी से रहते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ कोई परेशानी नहीं होगा आपके उपस्थिति में, भीड़ अपार होता है। मैडम ये बता देना चाहता हूँ, अभी बता रहे थे हमारे मुखिया जी, एक है देवघर, दूसरा इस मिथिलांचल में यदि एक नाम आता है तो जयनगर जो कपिलेश्वर में करता है। अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ नेपाल से हजारों की संख्या में जाते हैं। कहीं कोई शक नहीं है कि यहाँ लाखों की भीड़ रहती है। मैं उस दिन बैठक में भी कहा था, सेकेंड थर्ड में यही स्थिति हो जाती है, जो पैदल चलना मुश्किल है, लोग को एक दूसरे जा नहीं सकते, धक्का दे करके चलना पड़ता है। आपकी उपस्थिति, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था निश्चित रूप से आगे कमेटी को मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ आगे बोलबम सेवा समिति को, यहाँ से लेकर के कपिलेश्वर तक स्टॉप करने का काम करते हैं। यहाँ कमला नदी पर बाढ़ का पानी रहता है, उस पर भी नजर रखता है। फिर भी आपकी सहयोग और आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। आपके प्रशासन की निःशुल्क से होना चाहिए।
अभी आप उद्घाटन के समय में एक लाइन बोले, हमको अच्छा लगा। सही बात है, इससे पहले तो उद्घाटन हुआ नहीं, कोरोना काल के कारण आप आए नहीं। निश्चित रूप से भी रहता है, आपकी सहयोग की जरूरत है। बोलबम सेवा समिति बिल्कुल सशक्त है, लेकिन आपका द्वारा यदि मजबूत प्रदान मिलेगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। और आप कह रहे थे जो आपको अनुभव नहीं है, तो यहाँ अनुभव पता चल जाएगा जो कितनी संख्या में रहती है। और एक बात बताए, जो हम सोनपुर में रहते थे तो ये व्यवस्था करते, जब सोनपुर में आप जीत करके आए हैं, वहाँ व्यवस्था करके आए हैं, तो मैं समझता हूँ आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कुशल नेतृत्व करने की भी क्षमता है। इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन ये है, हमारे कमेटी को सहयोग करेंगे। ज्यादा कहना उचित नहीं है, समय अधिक हो रहा है। मैं इतना ही कह करके मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बोलबम सेवा समिति बनकुटी पश्चिमी तट पर श्रावणी मेला के उद्घाटन समारोह में उद्घाटनकर्ता आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी जी, मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार जी, इस मंच के संचालनकर्ता उमेश यादव जी और बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष शशि हाजरा जी, बेली दक्षिणी पंचायत के मुखिया सुनीता देवी जी और बेली उत्तरी पंचायत के मुखिया रामदास हाजरा जी और सोशल मीडिया के तमाम सम्मानित और आज इस सभा में जिलानी भाई साबिर जी और आज के समय उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, मैं सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। खास करके सबसे पहले बोलबम सेवा समिति का जो वर्षों वर्ष से आप लोग जो सेवा प्रदान करते हैं और जयनगर में आप ही लोग के द्वारा इतना श्रावणी मेला का विधिवत आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं बोलबम सेवा समिति। और सबसे ज्यादा हम लोग के बीच जो मंडल पदाधिकारी, खास करके प्रशासन के बगैर कोई भी काम सफल नहीं होता है। प्रशासन के लिए भी यह श्रावणी में एक चुनौती के रूप में होता है। यदि किसी भी तरह का कोई घटना हो जाता है तो सबसे ज्यादा प्रशासन की बदनामी होता है। इसलिए हम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल अधिकारी से आग्रह करते हैं कि आपकी देखरेख में, क्योंकि आपकी देखरेख यहाँ पर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से जो बोलबम सेवा समिति के सदस्य पदाधिकारी निश्चित रूप से नेपाल सीमा पर अवस्थित, सही में वक्ताओं ने कहा है कि 2 साल तो श्रावणी मेला नहीं लगा है, लेकिन कल जो सुल्तानगंज में जो देखे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो सुने, 1 लाख कमरिया ने कल प्रथम दिन ही जल भरे। आप सोच सकते हैं कि प्रथम दिन इतनी बड़ा तादाद में इतना कमरिया जल भरा है, तो आने वाले दिन में जयनगर में जो एक जिलानी भाई बोले हैं, वास्तविक में श्रावणी मेला में सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के सेवा समिति और हम अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और मुखिया सुनीता देवी, राम हादरा जी और उमेश यादव जी, हम सभी को एक बार पुनः बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि बाबा भोले शंकर जो हर एक वर्ष किसी भी तरह का कोई यहाँ पर शिकायत का मौका नहीं मिला, तो निश्चित रूप से बाबा भोले शंकर, माँ कमला हम लोग को निश्चित रूप से कोई शिकायत का मौका नहीं। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी मैडम, मंच पर उपस्थित माननीय सदस्यगण, उपस्थित मीडिया बंधु और जितने भी इस मंच पे आए हुए लोग हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावणी मेला का पर्व जो है अपार श्रद्धा के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। खास करके बिहार की परंपरा इसमें एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। और जयनगर में जैसा कि हमको सुनने में आया है कि यहाँ जो कमला में है, क्योंकि मेरा ये पहला है, तो यहाँ बहुत धूमधाम से और श्रद्धा से मनाया जाता है। रहा सवाल हम लोग के मंडल स्तर से जो भी सहयोग होता है प्रशासनिक, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग भी इसको एक चुनौती के तौर पर ले रहे हैं ताकि इसकी सफलतापूर्व
समापन किया जाए और लोगों में श्रद्धा का भाव रखा जाए। इसमें एक बात ये है कि आप लोग का भी सहयोग उसी हद तक, जैसा कि मुखिया जी ने बताया और चेयरमैन साहब ने बताया, कि आप लोग के सहयोग के बिना ये पर्व जो है संपन्न नहीं होगा। इसलिए अपेक्षा है कि आप लोग हम लोग मिल के इसको जो है अच्छा मुकाम देंगे और एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ताकि जयनगर का नाम स्वर्णिम इतिहास में रहा है और रहेगा। जो भी हमारे सदस्य यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी यहाँ और जयनगर अनुमंडल के सभी आम जनता जो यहाँ उपस्थित है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि 2 साल के बाद ये श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है पूरे बिहार में, ये सभी के लिए ये हर्षोल्लास की स्थिति है, सभी में हर्ष की स्थिति है कि 2 साल के बाद हम लोग को ये मेला आयोजन करने का मौका मिल रहा है। हालांकि हमारे यहाँ 2 साल पोस्टिंग हो गए, लेकिन ये मेला का आयोजन नहीं हुआ कोरोना के कारण। तो हमारा भी ये पहला एक्सपीरियंस रहेगा, जैसा कि इसमें मीटिंग हुई थी बोलबम सेवा समिति के साथ हम लोग की मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा गया था कि काफ़ी भीड़ होता है जयनगर में। जयनगर जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे, तो हमारे ये बिहार के साथ साथ नेपाल की भी जनता यहाँ पर आती है और वो स्नान कर करके जल भर करके विभिन्न जगहों पर अपना जलाभिषेक जा करके करते हैं। तो ये संभावना है कि यहाँ काफ़ी भीड़ रहेगी। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि जो सुल्तानगंज कल की स्थिति है हमने भी देखा था, उससे काफ़ी भीड़ थी और पहली सोमवारी को इतनी भीड़, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ जयनगर में कल परसों कितनी भीड़ रहेगी और सेकेंड थर्ड को तो फिर काफ़ी संख्या हो सकती है। तो एज ए प्रशासक तो हम और DSP साहब हम लोग दोनों इसके लिए चुनौती, सही में हम लोग के लिए चुनौती है। हम लोग ने पूर्व में इसके लिए कुछ तैयारी कर रखी है। जो भी हमारा चिन्हित जगह है, हम लोग आए थे यहाँ पे, चिन्हित जगह को चिन्हित किए थे, वहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स दोनों की प्रतिनियुक्ति की गई है और कल सबसे अपने अपने जो भी मजिस्ट्रेट फोर्स है अपने अपने जगह पर आज रात से ही मुस्तैद है और कल से तो ही अच्छे गण के और मीडिया के सभी साथी उपस्थित हैं और यहाँ के ग्रामवासियों सभी यहाँ एकत्रित। आज यहाँ पे जयनगर के सौभाग्य है जो आप आज एक महिला पदाधिकारी होकर के हम लोग के बीच में इस मंच को सुशोभित किए हैं। मैं उसके लिए इस पंचायत से, इस कमेटी की ओर से दिल से धन्यवाद, दिल से बधाई इस सावन मेला के शुभ अवसर पर। तो आप अपना बात विस्तार